दोस्तों, आपके आरआरबी जेई का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना चालू हो गया है। मन में कौतूहल ज़रूर बनी होगी कि कितना लाएंगे इस बार। तो हम सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं या टेक्निकल के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि टेक्निकल इसलिए छोड़ रखे हैं क्योंकि वो बैंकिंग के एग्ज़ाम की ओर मूव कर गए हैं, एसएससी की ओर मूव कर गए हैं और टेक्निकल लगभग छोड़ ही दिए हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। फिर बाद में जब सिलेक्शन हुआ, टेक्निकल पढ़ना चालू किया। ठीक है, तो यही चीज़ें होती है। मैं इस बात को समझता हूँ, मैं खुद एग्ज़ाम दिया हूँ, तो मुझे इस बात का इल्म है कि आप लोग अभी सिर्फ़ और सिर्फ सीबीटी फोकस कर रहे होंगे। तो सीबीटी 1 में कितना स्कोर करें कि आपका हो जाए, और ये जो मैं बता रहा हूँ एकदम से फैक्चुअल है। आप देखेंगे कि 16 तारीख से ही आपका यहाँ पे एग्ज़ाम है, वो चालू होगा और 16, 17, 18 3 दिन में आपका एग्ज़ाम निपट जाएंगे। चलिए, तो ये जो चीज़ें हैं कि कितना अगर ला रहे हैं तो आप सेफ़ महसूस करते हैं और सीबीटी 2 के लिए अभी से लग जाइएगा। तो इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिएगा, अभी हम ऑफिशियल डेटा भी इसमें इंक्लूड करने वाले हैं और कंपेयर करने वाले हैं अपने कट ऑफ से। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक एक शानदार ऑफर लाया है 13 से 14 दिसंबर के बीच। 395 रुपया में, जो कि 700 दाम था टेक्स्ट बुक का पास का, वो 395 रुपया में मिल रहा है। ER मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, जिससे कि 12% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। यहाँ पे आपको 700 प्लस एग्जाम के लिए 12 प्लस लैंग्वेज में 20 लाख प्लस एक्टिव यूजर मिल जाएंगे, 80,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और अगर जेई की बात करें तो तकरीबन 2,000 आपको टोटल टेस्ट मिल जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जल्दी से ऑफर को ग्रैब कर लीजिए और अपनी तैयारी सीबीटी 2 के अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं बात कर रहा था कि क्या होना चाहिए इस बार आपके सीबीटी 1 का कट ऑफ। देखिए, वैकेंसी थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि इस बार पिछली बार की अपेक्षा 12,000 पिछली बार था, इस बार कम है। 8,000 के तकरीबन आपकी वैकेंसी है। कितना है? 7,951 वैकेंसी है। तो कितना कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा। देखिए, मैं ये जो कट ऑफ लिखा हूँ, ये एक जनरल कट ऑफ लिखा हूँ, जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए मैं लिखा हूँ। और भी जो ब्रांच है उसके कट ऑफ हो सकता है कि चूँकि वैकेंसी उसमें कम है तो ज़्यादा चला जाए। ठीक है, जिस जनरली आपके ये जो कट ऑफ है वो आपके एवरेज सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल को पॉइंट ऑफ व्यू से हम बनाए हैं, क्योंकि इसी का वैकेंसी ज़्यादा होती है और बाकी की वैकेंसी बहुत कम होती है। वो और अदर डिपार्टमेंट की ट्रिपल ई की वैकेंसी हम कहें तो ये सब की वैकेंसी काफ़ी कम होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने लिखा है जनरल का 55 से 58। बहुत सारे लोग हंसेंगे, 55 से 58 ही जाएगा, इतना बकलोल बैठे हुए हैं सब। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। 55 से 58 एक्सेस में बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे सीबीटी 1 का ये आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। 52 पॉइंट यूआर में गया था कैटेगरी नंबर 1 में। वो डिपेंड करता है कि कौन सी तरह की वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें 1-2 वैकेंसी है उसमें तो 78 भी चला गया था। तो ये आपके जो नंबर है यूआर में गए हैं 52। ठीक है, और मैं 58 बोल रहा हूँ। एक्चुअल में कितने गए हैं? 52। और ये 52 एक्चुअल में नहीं गए हैं, वो सीबीटी 1 में ये कब गए हैं? जब ये मार्क्स 10 नंबर बढ़े हैं। यानी कि ऐसा मार्क्स आपने कभी रा नंबर देखा होगा 4 डिजिट तक पॉइंट के बाद? नहीं देखा होगा। वो नॉर्मलाइज के बाद 52 गए हैं। हो सकता है कि इनका जो नंबर वो हो सकता है 45 हो या 42 हो और जाके 52 हो गया हो। तो ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। आप समझिए कि मैंने ये नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं लिखा है। ठीक है, ये आपके रा नंबर लिखे हैं और कितना में? 100 नंबर में इतना मैं कह रहा हूँ। तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? चूँकि आपका सिलेक्शन होगा कितना में? 1,20,000 में। वैकेंसी भले ही आपका 7951 है, लेकिन 15 गुना जब सिलेक्शन होगा तो 1,20,000 होगा। तो इस वजह से आपके कट ऑफ यहाँ पे इस तरह से जाएंगे। आपको और मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ पे आपके किसी का 60 गया है, किसी का 64 गया है, 63 गया है, 62 गया है। एवरेज अगर हम लेते हैं तो तकरीबन वही 60-62 के अराउंड गया है। और मैंने क्या लिया है? यहाँ पे 58 लिया है। ये नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं, मैंने रा नंबर लिया है। तो हो सकता है ये नॉर्मलाइज होके 65 चला जाए, 62 चला जाए, इतना ही जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही गया था। हो सकता है कि चलो 62 न जाके आपका हो सकता है कि 66 चल जाए। ठीक है, तो
66 तो 58 से 66 जा सकता है नॉर्मलाइज मार्क्स ना, इतना तो आप समझदार हैं ही हैं, टेक्निकल बंदे हैं तो इतना तो आप समझते होंगे। तो ये जो मैंने कट ऑफ निर्धारित किया है वो लगभग 97% एक्यूरेसी इसमें रहेगी। ठीक है, जनरल में आप 55 से 58 लाते हैं तो CBT 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं। हाँ, ये भी मैंने इस बात को कंसीडर करके लिखा है कि हो सकता है कि आपका जो शिफ्ट है वो एवरेज आए, टफ आएगा तो हो सकता है 55 की जगह आपका 49 भी जा सकता है कट ऑफ, और अगर ईजी आएगा तो 58 की जगह ज़्यादा से ज़्यादा 60 जाएगा। ठीक है, तो एक एवरेज पेपर अगर आते हैं आपके, एवरेज पेपर आते हैं तो 55 से 58 जनरल में। OBC की हम बात करें तो 53 से 57, EWS की बात करें तो 52 से 55, SC की बात करें तो 51 से 52, और ST की बात करें तो आपके 48 से 51 अगर लाते हैं तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। एक एग्जांपल और तो आपको समझाते हैं, देखिएगा यहाँ पे यहाँ पे मैं SC की बात कर लेता हूँ। देखिएगा SC की बात कर लेता हूँ या ST की। ST में तो कहीं 60 तो टच भी नहीं किया है। देखिएगा 42, 37, 38, और ये कब आए हैं? जब ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। और पिछली बार जब 5 साल पहले नॉर्मलाइज होता था तो पता है कितना बढ़ता था? 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर। आप समझ सकते हैं नॉर्मलाइज में इतना बढ़ने के बाद CBT 1 का कट ऑफ ये है आपके। ठीक है, ये एक जोन का मैंने लिया है, ऐसे और तमाम जोन हैं, मैंने एक जोन की बात कर रहा हूँ मैं कि इसमें कितना कट ऑफ गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका SC OBC की हम बात कर लेते हैं तो कैटेगरी 1 की वैकेंसी में आपका 47 गया था, 46 गया था, 44 गया था, आप समझ सकते हैं 60 गया था, 51 गया था, 41 गया था, 59 गया था। यहाँ पे भी एक 16 में सिर्फ 71 गया था। बाकी आप देखेंगे ये सब नॉर्मलाइज मार्क्स आप देखेंगे कि 50, 52, 60 इसी में अटक रहे हैं। तो जो मैंने यहाँ पे आपको निर्धारित करके बताया है वो लगभग सटीक है। इससे ऊपर 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं अभी एक डेटा के साथ खेल रहा हूँ तो डेटा में क्या होता है ना, प्रेडिक्शन में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जनरली आपका यही कट ऑफ है। चूँकि यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर के आपके GK हैं, साइंस है 30 नंबर के, और 25 आपके रीजनिंग है, मैथ्स 30 नंबर के हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे, डिग्री तो सभी के पास होगा, ये तो मैं मानता हूँ चूँकि आप फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन डिग्री धारक में भी 2 कैटेगरी के लोग होंगे, एक नॉन टेक होंगे और एक होंगे टेक होंगे। कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा टेक्निकल की तैयारी कर रहा होगा, ठीक है, टेक्निकल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी कर रहा होगा, और एक बच्चा नॉन टेक की तैयारी कर रहा होगा, यानी कि बैंक PO की तैयारी कर रहा होगा, SSC CGL की तैयारी कर रहा होगा, पुलिस की तैयारी कर रहा होगा, GD की तैयारी कर रहा होगा। एक बच्चा ये होगा, और एक बच्चा ये भी होगा जो कि टेक्निकल और प्लस नॉन टेक दोनों वैकेंसी की तैयारी कर रहा होगा। ये या तो ब्रिलियंट होंगे या मूर्ख होंगे, चूँकि एक साथ दोनों एग्ज़ाम को कवर करना मेरे नज़र से तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ब्रिलियंट है तो वो एक्सेप्शनल हो गए। ब्रिलियंट तो कुछ भी डॉक्टर बनेगा और अगले साल वो IIT का भी एग्ज़ाम निकाल लेगा, नीट का भी एग्ज़ाम निकाल रहा है, और आपके ये इसका भी JEE का भी एग्ज़ाम निकाल रहा है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो टैलेंटेड होते हैं, उनको हम एवरेज मतलब कि फार्मूला में नहीं रखते हैं। तो ऐसे बच्चे बहुत कम ही होंगे जो कि टेक्निकल भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, SSC JEE की भी तैयारी कर रहे होंगे, UPSC का IES की भी तैयारी कर रहे होंगे, और इधर आपके इसकी भी तैयारी कर रहे होंगे, SSC CGL की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो ऐसे कम बच्चे होंगे जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि सिलेक्शन लेते होंगे। हाँ, दोनों तरफ से मजबूत है तो अच्छी बात है, ब्रिलियंट बंदे हैं तो कहीं भी सिलेक्शन ले लेंगे, वो तो उनको तो रूल में हम फिट ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में डिवाइडेड हैं, उनको यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा नॉन टेक वाले का, क्योंकि नॉन टेक आपके पूरे पेपर ही नॉन टेक है। लेकिन वैसे बच्चे नॉन टेक होने के बाद में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि आपको टाइम भी बहुत कम मिलेगा, और इस बार तो और भी टाइम कम मिलेगा। पिछली बार तो टाइम थोड़ा मिल भी गया था, हम लोग में तो पढ़ने का समय भी मिल गया था 1-2 महीने, लेकिन इस बार तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा और आपका एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे अगर टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम CBT 1 निकाल लेते हैं तो उनके लिए सिलेक्शन काफ़ी ईजी हो जाएगा CBT 2 में, क्योंकि ऐसा पिछली बार भी हुआ था और लोगों ने आंदोलन भी किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पेपर भी पहला पेपर में भी टेक्निकल क्वेश्चन होना चाहिए इस तरीके से, लेकिन बाद में कुछ हुआ नहीं और बाकी जिस तरीके से पैटर्न था उसी आधार पर लिया गया। तो आशा करते हैं इतना नंबर तो लाएंगे ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।